आप क्यों सफल नहीं हो सकते? बस आपको अपना सर्वस्व उसको देना पड़ेगा, आपको अपने सर्वस्व के लिए काम करना पड़ेगा, अपने सर्वस्व के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे जिंदगी में, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। और एक नियम आप बना लीजिए, चूंकि मैं नियमों की बात कर रहा हूं, जिंदगी नियमों से चलती है दोस्त। अगर आपको अपनी सफलता का आकलन करना है, अगर आपको बड़ा करना, तो हर दिन 1% बढ़ो, हर दिन 1% ग्रोथ करो, हर दिन 1% आगे बढ़ो। ये एनालाइसिस कर रहा हूं, ये किसी भी इतिहास के अंदर, किसी भी संविधान के अंदर, किसी भी नियम के अंदर, किसी भी कानून के अंदर नहीं मिलेगा आपको। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो 1% डेली बढ़िए, 1% बढ़ो। ये किसी नियम में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। दुनिया में खुद से करना है जिंदगी में। आपको दुनिया में कौन सक्सेस है, कौन अनसक्सेस है, कौन सफल है, कौन असफल है, उससे आपको नहीं करना है कंपटीशन। आपको कंपटीशन करना है दोस्त खुद से, कि आप खुद क्या हैं, आप खुद कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तब आपको उस कामयाबी मिलना शुरू होगी। 1% दुनिया में बढ़ो। जो आप कल थे, क्या वो आज हैं? जो आप कल थे, क्या उसमें आज आपने 1% का इजाफा किया या नहीं किया? ये आपको समझना पड़ेगा। आप कल क्या थे, आज क्या है, क्या उसमें 1% का इजाफा हुआ या नहीं हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कल था, मैं कल उससे, मैं कल जो था, क्या मैं आज उससे और निकम्मा हुआ हूं? क्या मैं जो कल था आज उससे और ज्यादा कर्मठ हुआ हूं? क्या मैं जो कल था उससे आज और ज्यादा आवारा हुआ हूं? क्या मैं जो कल था उससे आज अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं? आपको समझना पड़ेगा कि कल जो थे आज उससे ज्यादा निकम्मे हो, या कल जो थे आज उससे ज्यादा कर्मठ आपने अपने आप को बना लिया है। अगर आपने आज तक इस पर गौर नहीं किया है तो आज से गौर करना शुरू कर दीजिएगा। 1% जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। कल जो आप थे, आज आपको 1% ज्यादा कर्मठ बनना है। कल जो आप चाहते थे, आज उससे 1% ज्यादा आपको चाहना है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब ये आप समझेंगे, तब आप जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आप जिंदगी के साथ बड़े करेंगे। जब आप जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझना पड़ेगा कि ये कर्मठता क्या होती है, ये क्या होती है। अगर इसको आप, हम लोग चूंकि नेटवर्क है, अगर नेटवर्किंग की मैं भाषा में बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो रोज लिस्ट बनाता हूं, जो मेरी कल लिस्ट थी, क्या कल की लिस्ट में आज 1% इजाफा हुआ? जो मेरी कल लिस्ट मैंने बनाई थी, क्या मैं उससे 1% बढ़ पाया हूं? क्या मैं 1% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जो कल कितनी मैंने मेहनत की थी, क्या उससे मैं 1% आज बढ़ा हूं या नहीं बढ़ा? कल जो मेरी मेहनत थी उसमें आज मैंने 1% का इजाफा किया उस मेहनत में या नहीं किया? जो मेरे पास कल जो धन था, जो मेरे पास कल जितना पैसा था, आज उस पैसे में 1% की मेरी बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई? कल जो मैंने प्लान दिए थे, क्या 1% ज्यादा प्लान मैंने आज आपको दिए? आज मैंने मार्केट के अंदर जाकर के जो कल प्लान दिए थे, आज उससे 1% ज्यादा दिए या नहीं दिए? ये आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। पिछले साल जिस समय आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, मार्च में जाकर के आपने अपनी इनकम शो करी थी, उससे 1% ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न आज भरा या नहीं भरा? आपकी पिछली साल की इनकम क्या थी, वो इनकम आज बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं खुद की बात करूं दोस्त, खुद की मैं बात करूं, मेरे को 20 साल 20 इयर्स मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो चुके, और मैं पिछले 12 साल से हर साल अपना एनालिसिस करता हूं कि मेरे पिछले साल जो मैंने इनकम टैक्स भरा था, क्या मैंने उससे ज्यादा आज भरा? क्या मैं पिछले साल
मेरी ग्रोथ रहती है 2%, 5%, 10%, 12%, 50% तक मैं ग्रोथ लेता हूं अपने जीवन के हर साल के अंदर, और उसको एनालिसिस करता हूं। अगर मैं जिंदगी के अंदर 1% नहीं बढ़ता, उस दिन मेरे को नींद नहीं आती, उस दिन मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी कि आप जिंदगी के अंदर डेली 1% बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। अपनी नाकामियों को लिखना शुरू कर दो, अपनी नाकामियों को लिखना शुरू कर दो। अब कहां कहां नाकाम होते हैं उन सब को लिखना शुरू कर दो, क्योंकि असफलता को पास ना आने दे वो व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, कभी जिंदगी के अंदर सफल नहीं हो सकता। असफलताएं हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं, वो हमारे साथ चलेंगी ही चलेंगी। इसलिए असफलताओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति असफलताओं को पास नहीं आने देता, वो व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। अगर आपको सफल होना है तो असफलताओं को गले लगाना पड़ेगा, खुशी खुशी गले लगाना पड़ेगा आपको, खुशी खुशी उनको सहन करना पड़ेगा आपको, और उन असफलताओं से आपको सीखना पड़ेगा, उन असफलताओं से आपको सीखना पड़ेगा। असफलताओं का मतलब क्या है? अगर असफलताओं का जितने भी लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, उन सब ने सबसे पहले असफलताओं को आगे बढ़ने के बारे में जाना। अगर मैं एक उदाहरण आपके पास लूं तो एडिसन सब जानते हैं। एडिसन, उसने सोचा कि जब जिंदगी के अंदर अगर दिन में उजाला हो सकता है तो रात में क्यों नहीं हो सकता, और रात में उजाला करने के लिए उसने शुरुआत की। उसने रात में उजाला करने के लिए शुरुआत की। उसको नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन रात में उसको बिजली बनाने के लिए उसने काम शुरू किया, और 10,000 से ज्यादा बार, 10,000 से ज्यादा बार वो फेल हुआ। लेकिन जितनी बार वो फेल हुआ, उस 10,000 से ज्यादा उसने अपनी हिस्ट्री के अंदर लिखा कि ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके थ्रू बिजली नहीं बनाई जा सकती, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके थ्रू बिजली का आविष्कार नहीं किया जा सकता, ये 10,000 से ज्यादा फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके थ्रू दिन जैसा उजाला रात में नहीं किया जा सकता। उन असफलताओं से उसने सीखा, उन असफलताओं को उसने गले लगाया। और अगर 10,001 बार की मैं बात करूं तो वो एडिसन दुनिया के अंदर इतिहास लिख करके चला गया। वो एडिसन दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करके चला गया, क्योंकि उसने दिन के जैसा उजाला रात में करके दिखा गया। लेकिन उसने भी 10,000 बार फेल्योर वो हुआ, और उस फेल्योर की हिस्ट्री को अपनी जिंदगी के अंदर लिखा। तो हम और आप क्या चीज हैं दोस्त? हमारे पास, एडिसन के पास कोई उसका ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको बताता कि बिजली कैसे पैदा हो सकती है। एडिसन के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपको जो उसको बताता कि तेरे से दिन के जैसा उजाला तू कैसे कर सकता है, क्या तुझे इजाद करना है। लेकिन हम और आप खुश नसीब हैं, ऐसे ऐसे गुरु, राहुल जी जैसे गुरु, राकेश जी जैसे गुरु, ऐसे ऐसे गुरु, चंद्रशेखर जैसे गुरु, केडी शर्मा जी जैसे गुरु, हेमेंद्र जी जैसे गुरु, कौशिक जी जैसे गुरु, पता नहीं कितने कितने गुरु हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपका सक्सेस का आपको स्वाद चखा सकते हैं, आपको स्वाद चखा सकते हैं सक्सेस का। ऐसे ऐसे गुरु, राहुल जी, राकेश जी, केडी शर्मा जी, चंद्रशेखर जी, कौशिक जी, हेमेंद्र जी, ये सब आपके गुरु हैं जो आपको बहुत आके लेकर के जा सकते हैं। इनको आपको नमन करना चाहिए, इनके चरणों को चरण वंदन करना चाहिए। इनकी तस्वीरें, जो भी इनमें से आपके गुरु हैं या इनके अलावा भी आपके कोई गुरु हैं, उनकी तस्वीरें अपने मंदिर में सेट कर लो। जिंदगी में उनकी तस्वीरें अपने मंदिर में सेट कर लो। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जिंदगी के अंदर, इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जिंदगी के अंदर।
जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। अगर मैं खुद की जिंदगी की बात करूं दोस्त, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के जीवन में मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूं तो मैं आने वाली 3 पीढ़ियों की मेरी कोई टेंशन नहीं है। मेरी 3 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं। मैं इंडिया में पूरा लगभग पूरे इंडिया का विजिट कर चुका हूं। लेकिन इंडिया से मैं बाहर की बात करूं, 26 कंट्री इंडिया से बाहर घूम चुका हूं। और ये सारी की सारी चीजें ओनली 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 फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। सब कुछ आज जो कुछ भी है, आज मैं रियल एस्टेट कारोबार हूं, पिछले 9 साल से इसको काम कर रहा हूं। फिश फार्मिंग का पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूं और बहुत बड़े स्तर पर मैं उसको काम कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ता। और जो नेटवर्क मार्केटिंग की मेरी नॉलेज है उसको मैं डेली 1% ग्रोथ करने की कोशिश करता हूं। मैं डेली उसको 1% बढ़ाने की कोशिश करता हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग मिली है। और मैं अपने गुरु को चरण वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, बार बार उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, उनको अपने घर में पूजा करता हूं। शायद उनके आशीर्वाद की बदौलत जो कुछ भी हूं मैं, उनके आशीर्वाद की बदौलत हूं। आज की जिंदगी में तो कितने सारे लोग होते हैं कि 1 साल यहां, 2 साल वहां, 4 साल वहां अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्त, गुरु ही होते हैं जो आपको आगे लेकर के जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि जो भी आपके गुरु हैं, उनकी वजह से अगर 1% भी आपके दिल में टीस उठती है, उनकी वजह से अगर 1% भी आपको लगता है कि तो आप सफल हैं, उनकी वजह से अगर 1% भी आपको लगता है, इस कोरोना काल में जहां 6 महीने से लोग परेशान हैं, पिछले 5 महीने से लोग परेशान हैं, और आपको अगर पैसा आ रहा है, तो उन गुरुओं को आपको याद रखने की जरूरत है। उन गुरुओं को आपको याद रखने की जरूरत है। उस कंपनी को आपको याद रखने की जरूरत है। उस कंपनी के सीएमडी को आपको याद रखने की जरूरत है, जिसकी बदौलत ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। बाकी तो जिंदगी के अंदर पता नहीं कितने लोग गए, और जो लोग गए, मैं उनका कभी बुरा नहीं मानता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बहुत सारे लोग आपके साथ आकर के ज्वाइनिंग करते होंगे, लेकिन कुछ समय आपके साथ करने के बाद चले जाते होंगे। मैं इसका बुरा नहीं मानता। मैं ये सोचता हूं कि जो लोग मेरी जिंदगी में आए लेकिन वो चले गए, इसका मतलब जो मेरी जिंदगी में आए वो मेरी कामयाबी के अंदर फिट नहीं बैठते थे, वो मेरी कामयाबी के अंदर फिट नहीं बैठते थे। लेकिन कितने सारे लोग आए जो मेरी कामयाबी में फिट बैठते थे, और उनकी वजह से मैं कामयाब होता हूं, हर बार कामयाब होता हूं। आप भी ये समझ लीजिएगा, कितने सारे लोग आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका बुरा नहीं मानना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी कामयाबी के अंदर फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ आएंगे, लेकिन वो आपकी कामयाबी के अंदर फिट बैठते हैं, और वो आपको आगे लेकर के जाएंगे, बहुत बड़ा आपको बनाने में उनका सहयोग रहेगा। इसलिए इस चीज के लिए कभी जिंदगी के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी में एक बात को याद रखिएगा, जितना लेते हो उससे ज्यादा देने की सीखो। अगर आप गुरुओं से जितना ज्यादा ले रहे हो, उससे ज्यादा कहीं उसमें और इंप्लीमेंट करके अपने डाउन लाइन को देने की कोशिश करो। आज आप त्रिशूल कमांडो में हो, लेकिन कितनी सारी आप लोगों की टीम होगी जो त्रिशूल कमांडो में नहीं है। आप आपके पास ये मौका है, आप खुश नसीब हो कि इतने सारे बड़े बड़े गुरुओं की वजह से आप सीख रहे हो। लेकिन जो सीख रहे हो, इससे ज्यादा आपको अपने डाउनलाइन को देना है। जब आप इससे ज्यादा अपने डाउनलाइन को दोगे, तब आप महान बनोगे। इसलिए जितना लेते हो उससे ज्यादा देने के बारे में सोचिए। जितना लेते हो उससे ज्यादा देना शुरू कर दीजिएगा। अगर मैं जिंदगी की बात करूं तो एक खराब सेब को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, क्योंकि एक खराब सेब जो आपके बाकी सेबों को भी सड़ा देता है। अपनी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी पूरी टीम के अंदर जितने भी खराब सेब हैं, बेसिकली अगर आपके खुद के अंदर जितने भी खराब सेब हैं, अगर आप अपने गुरु के बारे में गलत सोचते हो, अगर आप अपने अपलायन के बारे में गलत सोचते हो, अगर आप अपने अपलायन को भगवान नहीं मानते हो, तो ये आपके खराब सेब हैं। इनको जिंदगी से आपको हटा देना चाहिए। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, जिसको आप आजमा के देख सकते हो। आप कल ही इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। कल ही आप 1 किलो बाजार से ऐसे सेब लेकर के आइएगा जो सबसे अच्छे हों, जो बहुत खूबसूरत हों, जिनका खराब होने का कोई चांस ही ना हो। ऐसे 1 किलो सेब लेकर के बाजार से आइए, और
सिर्फ एक सेब ऐसा लेकर के आ जाइएगा बाजार से जो 40 रुपए किलो का हो, 30 रुपए किलो का, यानी सबसे लोअर क्वालिटी का हो, सबसे लोअर क्वालिटी का हो। और उस एक सेब को ला करके जो सबसे अच्छे सेब थे उन सेबों के अंदर इसको रख दीजिएगा। दोस्त, अगर आपने शाम को रखा है तो दूसरे दिन जब आपकी आंख खुलेगी, जब इन सेबों को आप देखोगे तो जो आपके जो सबसे अच्छे सेब थे उनमें से भी कई सारे सेब खराब हो चुकेंगे। इसका प्रैक्टिकल आप करके देख लेना। तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर भी खराब सेब जितने भी आते हैं उनको जिंदगी से हटाते चले जाइए, और उसका कोई गम आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई गम आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक खराब सेब आपकी कामयाबी के अगर आड़े आया तो वो आपके बहुत सारी कामयाबियों को खत्म कर सकता है, बहुत सारी कामयाबियों को खत्म कर सकता है। इसलिए ये याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर खराब सेब का कोई भी महत्व नहीं होता, उसको जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्त, अंधेरे से प्रकाश को चुने। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, अगर मैं अमिताभ बच्चन होता और मैं आपको खिला रहा होता कौन बनेगा करोड़पति, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह पहला सवाल, आपको अंधेरे से प्रकाश को चुनना है, आपको अंधेरे से प्रकाश को चुनना है। अगर मैं अमिताभ बच्चन होता और करोड़पति आपको खिला रहा होता तो आपको अंधेरे से प्रकाश चुनने का जब क्वेश्चन आपसे कर रहा होता, तो दोस्त, दुनिया के अंदर 90% ऐसे लोग होते हैं जो अंधेरे को चुनते हैं, प्रकाश को चुनते ही नहीं है। क्योंकि जब प्रकाश चुनने की बात होती है तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नियम को फॉलो करना पड़ता है, आंतरिक नियमों को फॉलो करना पड़ता है, आंतरिक नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और मैं आंतरिक नियमों की ही आपसे बात कर रहा हूं। आंतरिक, कई बार लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन आसान रास्ता कभी भी आपको सफल नहीं करता है, कभी नहीं करता है। कई बार लोग अपनी कामयाबी दूसरों में देखने लग जाते हैं, खुद सोचते हैं कि मैं कुछ ना करूं लेकिन दूसरे लोग जो मेरी डाउनलाइन टीम है वो सारा कुछ कर दे, उस पर थोपने लग जाते हैं। कभी कामयाब नहीं होने जा रहे हैं आपको, क्योंकि आप आसान रास्ता चुन रहे हैं, आसान रास्ता चुन रहे हैं। कई बार आप पोस्टपोन करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, किसी व्यक्ति को अपना टाइम दे रखा है, उसको प्लान दिखाने आपको जाना है, लेकिन उसको आप पोस्टपोन कर देते हैं, आसान रास्ता आप चुनते हैं, कोई भी बहाना आप कर देते हैं। ये आपकी जिंदगी को कामयाबी नहीं कभी नहीं देता। इसलिए जिंदगी के अंदर प्रकाश को चुने, और प्रकाश को चुनना मतलब आपको थोड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा कामयाब होने के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको महान बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिंदगी में एक योद्धा की तरह जीना चाहिए। योद्धा है त्रिशूल कमांडो, हम लोग त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। कमांडो का मतलब क्या होता है? कमांडो का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, जो किसी से ना नहीं करता। उसके सामने कोई भी चुनौती आ जाए, उसके सामने बारिश हो रहा हो, उसके सामने गर्मी पड़ रही हो, उसके सामने कितनी भी ठंड पड़ रही हो, उसको दूसरे देश में जाकर के घुस करके मारना हो, लेकिन वो कमांडो कभी नहीं मना करता। आप कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हो, इसलिए आप अपने आप को एक योद्धा बनाइए। और योद्धा का मतलब होता है जो कभी भी आलस में नहीं जीता। जो लोग आलस्य के अंदर जीते हैं वही लोगों की सफलता दूर होती है दोस्त। इसलिए अंधेरे से प्रकाश को चुनो। अगर प्रकाश आपको चाहिए तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा, योद्धाओं की तरह जीना पड़ेगा, आपको योद्धाओं की तरह जीना पड़ेगा। जिंदगी में एक योद्धा की तरह ही जीना है, भावना के साथ जियो, भावना के साथ जियो, योद्धा की भावना के साथ जियो आप, तब आप आगे बढ़ते हो। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत अच्छे से सब चीजें शेयर की, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैं क्या आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत अच्छे से आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मैं क्या आपको बातें करना चाह रहा हूं।
ये जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाती है, ये आपकी जिंदगी के नियमों को फॉलो करने के लिए आपको बढ़ाती है, ये आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो बहुत सारी चीजें नेटवर्किंग के अंदर आप सीख रहे होंगे, कमांडो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप सारे के सारे वो कमांडो हैं जो ऑलरेडी अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी को सक्सेस देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवारों की जिंदगी को बेहतर देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी के साथ साथ जो आपकी टीम है, जो आप पे भरोसा देखना चाहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को। आप इमोशनल लोग हैं, आप इतिहास रचना चाहते हैं, आप बड़ा इतिहास रचना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। लेकिन ये सब चीजें सीखने के बाद भी एक चीज दुनिया के अंदर ऐसी है, अगर वो दी चीज आपके पास है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हो। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा आपके साथ में कि इन सब चीजों के जानने के बावजूद भी कोई तो चीज ऐसी है, कोई तो चीज ऐसी है जो वो चीज अगर आपके पास होती है तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और अगर वो चीज आपके पास नहीं हो सकती है तो आप अनसक्सेसफुल रह जाते हो। क्योंकि दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये ज्ञान देंगे, मैं कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं लेकिन मैं असफल हूं। कारण क्या है? वो कारण क्या है? उन लोगों के फेलियर का कारण क्या है? उस कारण को मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्त, कि वो क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जिनके पास दो हाथ हैं, जिनके पास दो पैर हैं, जिनको इंसानों का जीवन मिला है, जो ऑलरेडी महत्वाकांक्षी हैं, जो अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, जो अपने परिवार की जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, जो एजुकेशन लेना भी चाहते हैं, जो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आपके बीच से जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो एक चीज ऐसी है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो चीज अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर गांठ बांध ली, वो चीज अगर आपने अपनी बॉडी के ब्लड के अंदर उसको संचारित कर लिया, वो चीज अगर आपने अपने दिल के अंदर बसा लिया, वो चीज अगर आपने अपने दिमाग के अंदर उसको सेट कर लिया, तो आपकी कामयाबी जो आप चाहते हैं वो होने जा रही है। वो एक चीज क्या है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप जिंदगी के अंदर कभी इतिहास नहीं रख सकते। और वो चीज है दोस्त, ड्रीम, आपका सपना। आपका सपना, आप चाहते क्या हो जिंदगी से? आपको ये ड्रीम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा। अपने खुद के लिए आपको वो ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा कि आप जिंदगी से चाहते क्या हो। अगर आपके पास सपना नहीं है तो आपका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, आप जीरो हैं जिंदगी के अंदर, आप जीरो हैं, है ना। लेकिन जब सपनों की बात हम अपने लोगों से करते हैं, अपने परिवार के लोगों से करते हैं, तो सपनों की जब बात होती है तो लोग हमसे बोलते हैं, बोला सपना मत देख, क्योंकि सपने तो कभी पूरे नहीं होते। लोग हमको बोलते हैं कि उतने पैर पसारिए रे जितनी लंबी चादर, उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर। लोग हमको बोलते हैं, हमारे परिवार के लोग हमको बोलते हैं, हमारे दोस्त हमको बोलते हैं कि उतने पैर पसारिए जितनी लंबी चादर। यानी आप सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसको गलत ठहराता हूं, मैं इसको गलत ठहराता हूं। मैं बोलता हूं कि अगर जिंदगी के अंदर आपको बड़ा करना है, अगर जिंदगी के अंदर आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो आपको सपना देखना पड़ेगा, आपको सपना लिखना पड़ेगा, आपको सपना जीना पड़ेगा, आपको सपने को अपने दिल में बसाना पड़ेगा, आपको सपने को अपने दिमाग के अंदर बसाना पड़ेगा। और इस सपने को आप जितना भी बड़ा देखना चाहते हो देख सकते हो, क्योंकि सपने ही वो चीज होती है जो आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकती है। सपना, व्हाट इज सपना? क्या है ये सपना? ड्रीम, ड्रीम मतलब एक ज्वलंत इच्छा,
एक आग आपके सीने में लगी हुई आग। आप चाहते क्या हैं? आप बड़ी कार चाहते हैं, आप बड़ा घर चाहते हैं, आप बच्चों की बहुत बड़ी एजुकेशन चाहते हैं, आप बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं। ये आपका कुछ भी सपना आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दोस्त, आपको सपना देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जब आप सपनों की बात करते तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि लोग आपको बोलते हैं कि सपने मत देखिए, क्योंकि सपने तो रात के सपने होते हैं, ये कभी नहीं पूरे होते। लेकिन मैं बोलता हूं दोस्त, जितने सपने आप देख सकते हैं, इन सपनों को देखिए, ये सपने पूरे होते हैं, 100% पूरे होते हैं। क्योंकि अगर मैं सपने देख करके, मेरे सपने आज पूरे हो रहे हैं, मेरे सपने पिछले 15-20 साल से मैं कंटिन्यू अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं। मैं एक क्लास की जिंदगी जहां मैं लोअर मिडिल फैमिली के अंदर जीता था, जहां मैंने शुरुआती जिंदगी की अगर मैं बात करूं, जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, 3 महीने अगर मैं एक टाइम की रोटी खा करके रह सकता हूं, लेकिन मैं अपने सपनों को उस 3 महीने में भी जिया। जब एक टाइम की रोटी खाता था, उसके बावजूद मैंने सपनों को जिया, सपनों को देखा, सपनों को दिल में सेट किया, सपनों को दिमाग में सेट किया, और आज सब कुछ, वो सारे सपने पूरे हुए। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूं कि सपने पूरे होते हैं, बस जरूरत है उन सपनों को आपको देखने की। सपने पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे और आपके बीच के अंदर 90% लोग ऐसे होते हैं जो सपने नहीं देखते। लेकिन मैं बोलता हूं कि 100% लोगों को काम तो दोस्त सपनों के लिए ही करना पड़ता है। 100% दुनिया के अंदर 100% लोगों को अगर काम करना है तो काम तो सपनों के लिए ही करना पड़ता है। चाहे वो खुद के सपनों के लिए काम करें या वो दूसरों के सपनों के लिए काम करना है, ये उसको खुद को समझने की जरूरत है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन काम सपनों के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं इसका उदाहरण आपको देने की कोशिश करूं, अगर कोई भी व्यक्ति एक स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, एक स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो वो कर्मचारी उस गवर्नमेंट, वो जो मुख्यमंत्री बना हुआ, उसके सपनों के लिए काम कर रहा है, जो सपने उसने देखे हैं। अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो वो प्रधानमंत्री के सपनों के लिए काम करता है, वो सपने जो प्रधानमंत्री देखें उनके लिए काम करता है। एक कोई मजदूर, अगर कोई मजदूर यहां से अगर तसले में ईंट भर के दूसरी जगह डाल रहा है जाकर के, तो वो उस व्यक्ति के सपनों के लिए काम कर रहा है जिसने उस घर को बनाने का सपना देखा है, जिसको उस घर को बनाने का सपना देखा है। दोस्त, जिंदगी के अंदर काम तो सपनों के लिए करना पड़ता है, चाहे वो खुद के सपनों के लिए करो आप, या आप दूसरों के सपनों के लिए करो। इससे अच्छा यह है कि आप खुद के सपनों के लिए काम करो। आप लकी हैं, आप लकी हैं, ऐसे ऐसे गुरु आपको मिले हुए हैं। आप लकी हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझने का आपको मौका मिल रहा है। आप लकी हैं, आप लकी हैं जहां आपको सिखाया जा रहा है कि आपको दूसरों के सपनों के लिए काम नहीं करना है, आपको खुद के सपनों के लिए काम करना है। आप लकी हैं, आपको उन सपनों के लिए काम करना है। तो यहां पर आप उन सपनों के लिए काम करिए जो खुद जीते हैं, जो खुद देखते हैं, जो खुद चाहते हैं, उन सपनों के लिए काम करिए। नहीं तो आप दूसरों के सपनों के लिए काम करेंगे जिंदगी में। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। मैंने खुद के सपनों के लिए काम किया, इसलिए मैं आज यहां हूं। मैंने खुद के सपनों को वरीयता दी, इसलिए मैं आज यहां हूं। इसलिए मैं 26 कंट्री आज घूम पाया। मैंने खुद के सपनों के लिए काम किया। 13 कंट्री मेरी वाइफ, मेरी फैमिली मेरे साथ घूमी, और उसका कारण सिर्फ ये सपने हैं जो मैंने खुद के सपनों के लिए, खुद के परिवार के सपनों के लिए काम किया। आप भी कर सकते हैं, उन सपनों को आप भी जी सकते हैं। बस जरूरत है खुद को तैयार करने की उन सपनों के लिए जो आप देखना चाहते हैं दोस्त, जो आप देखना चाहते हैं दोस्त। और ये सपने ऐसे सपने होते हैं सर, जो आपको कहीं भी ले जाके खड़ा कर सकते हैं। अगर जिंदगी के अंदर आपको नहीं समझ में आ रहा कि सपना मैं कैसे क्रिएट करूं अपना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं सपनों की लिस्ट कैसे बनाऊं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस जिंदगी को जो इंसान के रूप में मुझे मिली है, मैं इसको कैसे जीऊं, तो मैं आज से आप लोगों को एक टारगेट देता हूं। मैं आज से आप लोगों को एक लक्ष्य देता हूं। मैं आज से आप लोगों को एक गोल देता हूं कि अगर इन सपनों को आपको जीना है तो आप अपने इमोशनल सपनों के साथ टच करिए।
आपके जो सपने हैं इनको इमोशनल रूप दे दीजिएगा। जब आप इन सपनों को इमोशनल रूप दे देंगे तो आपको इन सपनों को जीने में आसानी होगी, आपको इन सपनों को अचीव करने में आसानी होगी। और बहुत गौर से सुनिएगा, जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर किसी को नींद आ रही हो तो अपने मुंह पर 4-5 पस के साथ में पानी मार लीजिएगा। जो मैं आगे आपसे बातें करना चाह रहा हूं वो ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। कल से आपकी जिंदगी एक नया मुकाम हासिल कर सकती है, आपकी जिंदगी एक नया रास्ता चुन सकती है। मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको बहुत सारी एजुकेशंस मिलती होंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आती होंगी, बहुत सारे सपने आप देखते होंगे, बड़े बड़े देखते होंगे, लेकिन अगर आपको इन सपनों को आपने इमोशनल टच नहीं दिया तो ये बहुत इजी नहीं बन सकते। आपके इजी बन सकते हैं अगर आप इन सपनों को इमोशनल टच दे दें। दोस्त, मैं बताता हूं आपको इन सपनों को इमोशनल टच कैसे देना है। मैं बातें करता हूं आपको कि आपको इन सपनों को इमोशनल टच कैसे करना है। आपको ये समझ में आएगा मेरी बातों से जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अगर आपको अपने सारे सपनों को पूरा करना है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इमोशनल टच देना पड़ेगा। और इमोशनल टच देने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिंदगी के अंदर आपके मम्मी पापा, आपके वो व्यक्ति जिनकी वजह से आपने इस दुनिया के अंदर आंखें खोली हैं, आपके वो माँ बाप जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हैं। आपके वो माँ बाप, उनकी अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आपके वो माँ बाप अगर उनका अस्तित्व नहीं होता तो आपका भी वो अस्तित्व इस दुनिया के अंदर नहीं होता। दोस्त, नहीं होता। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको बार बार उनको याद करना चाहिए जिन लोगों के भी माँ बाप अवेलेबल हैं और जिन लोगों के माँ बाप इस समय मौजूद हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं दोस्त कि आपके माँ बाप का साया आपके सर पे है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो दुनिया से चले गए, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनके सामने होते होते हम उनको पूरा नहीं कर पाए, उन उन चीजों को हम पूरा नहीं कर पाए। अगर मैं खुद के माँ बाप की बात करूं तो मैं आज जिंदगी का ऐश्वर्य जिंदगी का ऐश्वर्य जो होता है मैं उसको जी रहा हूं। मैं जिंदगी के अंदर जो भी सपने होते हैं वो सारे सपनों को जी रहा हूं, लेकिन मैं आज भी अपने माँ बाप को याद करता हूं। दोस्त, मेरी माँ, मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। जब मैं छोटा था उनसे अपने छोटे छोटे सपनों की बातें किया करता था। मैं एक लोअर मिडिल फैमिली, बहुत छोटी सी फैमिली मेरी हुआ करती थी, उसके साथ में जीता था, लेकिन सपने हमेशा बड़े देखता था। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं उस माँ बाप को याद करता हूं कि अगर आज मेरे माँ बाप मेरे बीच में होते तो मैं उनको दिखाता कि मैं क्या हूं और उनके आशीर्वाद से हूं। अगर आज तक जिनके भी माँ बाप मौजूद हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे एक ही विनती है, उनको कभी दुख मत दीजिएगा जिंदगी में। और अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो अपने माँ बाप के चरणों में जाकर के गिर जाइएगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं उस माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, क्योंकि मैं उस सपनों को पूरा कर रहा हूं। मेरे माँ बाप आज मेरे बीच में नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, और हर सपने के साथ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा होता है, हर सपने के साथ जुड़ा होता है। अगर जिंदगी के अंदर आपको इतिहास लिखना है ना दोस्त, तो माँ बाप को कभी मत भूलिए। जिन लोगों के माँ बाप मौजूद हैं, सुबह ये काम करिएगा, आप जाकर के अपने माँ के चरणों में जाकर के पड़ जाइए, उनको गले से लगाइए, उनको बहुत प्यार करिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारी और आपकी जिंदगी है दोस्त।
हमारी और आपकी जिंदगी उनकी वजह से है। और उनसे पूछिएगा कि जिस समय मम्मी आप मेरे पापा के साथ शादी करने जा रही थी, जब शादी तय होती है बहुत सारे सपने होते हैं, हर माँ के सपने होते हैं। उनसे पूछिएगा ऐसे कौन से सपने जो मेरे पापा पूरे नहीं कर पाए। मैं आपका बेटा होने के नाते आपको यह वायदा करता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपके सपनों को पूरा करूंगा। आप उन सपनों को मुझे लिखवाइए। मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको वायदा करता हूं, आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं आपके उन सारे सपनों को पूरा करूंगा। आप उनसे जाकर के पूछिएगा सुबह, मैं इस काम को नहीं कर पाया लेकिन मैं लोगों को बोलता हूं कि इस काम को जरूर करिएगा। मैं आज बहुत याद करता हूं अपने माँ बाप को, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में मेरे को छोड़ करके चले गए। जब तक मैं सक्सेसफुल होता, मैं सक्सेस की तरफ बढ़ता, उस समय तक मेरे माँ बाप मेरे बीच नहीं थे। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्त, जिनके भी माँ बाप मौजूद हैं, माँ के चरणों में जाकर के पढ़िए, उनसे पूछिए, लिस्ट बनाइए माँ के सपनों की। कौन से ऐसे सपने हैं जो वो देखती थी जिस समय तक उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपके पापा उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए। उन सपनों की लिस्ट को बनाइए, लिखिए और वायदा करिए अपनी माँ को कि मैं इन सपनों को पूरा करूंगा। और जब आप माँ के सपनों को लिख लें तो फिर आप अपने पापा के साथ जाकर के बैठिएगा और पापा से पूछिएगा, यही बात पापा से पूछिएगा। उनके चरणों को वंदन करिए, उनके चरण छुइए, उनको गले लगिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिएगा जिंदगी में। और उनको गले लग करके उसके बाद उनको सामने बिठाल करके पूछिए, पापा आपके ऐसे कौन से सपने थे जो बचपन से देखते थे लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए? आपके ऐसे कौन से सपने थे जो मम्मी को लेकर के आप देखते थे लेकिन मम्मी को उन सपनों को पूरा नहीं करा पाए? उन सपनों की जिंदगी में लिस्ट बना लीजिए दोस्त। तो जब माँ बाप के सपनों की लिस्ट बन जाए, जिनके माँ बाप नहीं है, एक और व्यक्ति होता है जो हमारे जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा रोल निभाता है, हमारे सपनों के अंदर सबसे बड़ा रोल निभाता है, और वो होता है हमारी पत्नी दोस्त। वाइफ वो पत्नी जो दूसरे के घर जन्म लेती है, हमारा इंतजार करती है। जब वो 18-20 साल की हो जाती है तो उसके माँ बाप उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, और उस लड़के की, वो लड़का जब ढूंढते हैं उसकी शादी उसको दूसरे घर में करके जानी पड़ती है। और वो लड़का आप होते हैं, वो लड़का हम होते हैं जिसके साथ में वो लड़की आई होती है, वो दूसरे परिवार को छोड़ करके। आप सोच के देखिए, अगर आपको बोला जाए आपको अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे के घर में जाना है, कितना कितना दुख होता होगा। लेकिन आपकी पत्नी उस परिवार को छोड़ करके आपको अपना जीवन मान लेती है, जिंदगी में आपके भरोसे पर जीवन मान लेती है। उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं जो सपने आप आज तक अगर पूरा नहीं कर पाए, और इनको अगर इमोशनल आपको बनाना तो अपनी पत्नी को सामने बिठा लिया, उसको पूछिए क्या चाहती है तू जिंदगी में, मैं उनको पूरा करूंगा। आज तक मैं नहीं कर पाया लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरे सारे सपनों को पूरा करूंगा, लिखवा तू मुझे। उसकी लिस्टिंग करिए, पत्नी की लिस्टिंग करिए, पत्नी की पूजा करिए बिल्कुल, क्योंकि वो ही आपको वंश को चला रही है, वो ही आपके परिवार को आगे बढ़ा रही है। वो दूसरे परिवार को छोड़ करके आपकी संगिनी बनी है। उसको बहुत प्यार करिए जिंदगी में, और इस प्यार को जताइए, इस प्यार को जताइए। ये प्यार दिखना चाहिए, आपकी पत्नी को पता चलना चाहिए कि आप कितना प्यार करते हैं। अगर आपको सपनों को इमोशनल बनाना है तो जो मैं बोल रहा हूं इस काम को, ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको सबसे सक्सेसफुल चाहिए, अगर आपको बड़ा अपने आप को बनाना है जिंदगी में, तो इसको लिखिए। आप अपनी पत्नी के सपनों को डायरी में लिखिए, और जब ये सपने आप लिख लें तो अगर आपके बच्चे हैं घर में, अगर आपके बेटा है, बेटी है, जो भी है, उसके सपनों को लिखिए। छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन जब वो बोलते हैं, जब वो मार्केट में आपके साथ जाते हैं तो वो बोलते हैं, पापा मैं साइकिल लूंगा, पापा मुझे ये खिलौना दिलवा दो, पापा मुझे वो दिलवा दो। लेकिन मैंने लोगों को देखा है, लोग बच्चे को डांटते हुए चले जाते हैं, अरे ये नहीं, ये नहीं, मैं दूसरा दिलवाऊंगा तुझे, ये नहीं, ये बेकार है, तो टूट जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये 500 रुपए का है? आज छोटे छोटे सपनों को बच्चों को मारते हैं। आज बैठ करके सुबह इस काम को करिएगा, अपने बच्चों के सपनों को डायरी में लिखिएगा, और कल से उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़िएगा।
जिनके छोटे छोटे बहन भाई हैं, उन बहन भाइयों के सपनों को लिखिएगा। अगर आपको जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल चाहिए, अगर आपको जिंदगी के अंदर महान बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार के अंदर महान बनना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारियों के अंदर महान बनना पड़ेगा दोस्त। आपको वो जिम्मेदारी 100% निभानी पड़ेंगी जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं बड़ी बातें नहीं करता, मैं छोटी छोटी बातें आपसे कर रहा हूं जो आपको बहुत इमोशनल करती होंगी, जो आपके बहुत नजदीक होती होंगी। अगर आपको जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले अपने परिवार में महान बनिए, अपने माता पिता की नजरों में महान बनिए, अपनी पत्नी की नजरों में महान बनिए, अपने बच्चों की नजरों में महान बनिए, अपने भाई बहनों की नजरों में महान बनिए जिंदगी में, अगर आपको बड़ा काम करना है तो। और इन सब सपनों को पूरा करने का सिर्फ जिंदगी में एक ही जरिया है, क्योंकि अगर मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं ली होती, अगर मेरे को नेटवर्किंग सिखाने वाले मेरे गुरु, मेरे भगवान, वो जो कुछ भी हैं, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के आए। आज को उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैं आज भी उनको चरण वंदन करता हूं, जबकि वो इंडस्ट्री में नहीं है आज की तारीख में। मैं उनसे कई गुना बड़ा हूं, लेकिन उनके आशीर्वाद की वजह से हूं। अगर उन्होंने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखाई होती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता। मैं इसीलिए आप लोगों से बोल रहा हूं, जिंदगी में जो आपका अपलायन है वो आपका गुरु है, वो आपका भगवान है, वो कैसा भी है, वो छोटा है, वो बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, वो आपका भगवान है। इसी तरह से जो आपका जन्म देने वाला है वो भी आपका भगवान है, आपका पिता, आपका माता है, जिनके साथ आप खेले कूदे, जिनके साथ आप बड़े हुए, आपका भाई, आपकी बहन, जो आपकी जिंदगी की संगिनी है, जो आपके बच्चों की मां है। वो बच्चे जब आपके गले लगते हो, उन बच्चों को जब आप सीने पे बिठाते हो, तो आप पूरे दिन के सारे दुख भूल जाते हो। जब वो बच्चे, अगर छोटे बच्चे आपसे आकर के तोतली बोली में बातें करते हैं, तो आप पूरे दिन का दुख भूल जाते हो। क्या हमें उन छोटे बच्चों के सपने नहीं पूरे करने चाहिए? अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमको कोई मतलब नहीं है जिंदगी जीने का दोस्त। क्योंकि हम कैसे परिवार में पैदा हुए, हम गरीब परिवार में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अंग्रेजी आती है नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको प्रॉपर हिंदी आती है नहीं आती है, तमिल आती है नहीं आती, उड़िया आती है नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। हम कैसे घर में पैदा हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लेकिन हमें अगर अपने सपने जीने हैं तो हमको आग लगानी पड़ेगी सीने के अंदर, हमको आग लगानी पड़ेगी सीने के अंदर, हमको जीना पड़ेगा। हमको लोगों को महान अगर खुद को बनाना है तो हमको महान खुद से बनना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा ये सब चीजें। इसके लिए कोई आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। मैं जो मेरी हिस्ट्री है, जो मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं वो आपके साथ मैंने आपके शेयर की है। आज मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन जब जब मैं सपनों को जीता हूं, जो बातें मैं बचपन में उनके साथ किया करता था, वो सारी चीजें आज मेरे पास अवेलेबल है। अगर मेरे माँ बाप आज मेरे पास होते तो मैं सिर्फ चारों धाम की उनको यात्रा नहीं करा तो पूरा दुनिया उनको घुमा देता। ये कुब्बत आज मेरे के अंदर है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के माँ बाप आपके बीच में है तो आप एक प्रण कर लीजिए आज के साथ कि उनके सपनों को आपको जीना है। और अगर उनके सपने आपने जी लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया पे इस पर राज कर सकते हो अगर उनके सपनों को आपने जी लिया। ये याद रखिएगा मेरी बातों को जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और यही चीजें होती हैं क्योंकि विवेकानंद ने लिखा है, विवेकानंद ने बोला था कि मां बाप के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक आपकी रक्षा करता है। यस, मैं 100% इस बात को मानता हूं,
100% इस बात को मानता हूं कि माँ बाप के मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद जन्म जन्मांतर तक आपकी रक्षा करता है, यस करता है। तो माँ बाप से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं, पत्नी से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं। अगर आप इन लोगों से प्यार नहीं करते हैं, अगर आप इन लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं, अगर आप इन लोगों को अपना भगवान नहीं मानते, तो थू है आपकी जिंदगी पर, थू है आपकी जिंदगी पर। आप जिंदगी के अंदर कभी इतिहास नहीं रच सकते, आप जिंदगी के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर इनसे आप अलग हैं, अगर इनको आप तवज्जो नहीं देते, अगर आप इनको अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा नहीं मानते, अगर आप इनके सपनों के लिए काम नहीं करते, तो कभी जिंदगी के अंदर आप बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं एक ही चीज कहूंगा जिंदगी में आपसे, याद रखिएगा मेरी बातों को जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं। अगर आपको महान बनना है, अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है, तो खपा दो अपने आप को उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको जन्म दिया। खपा दो उन लोगों के लिए जो आपको प्यार करते हैं। खपा दो उन लोगों के लिए जिनकी बाहों में जाकर के आप सारे दुख भूल जाते हो। खपा दो उन लोगों के लिए जिनका स्पर्श आपको सुख देता है। अपने आप को खपा दो ऐसे लोगों के लिए, तब आपके सपने आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तब आपके सपने पूरे होंगे। खपा दो अपने आप को जिंदगी के अंदर। याद रखिएगा, अगर आपको संगीतकार बनना है तो अपने आप को खपा दो। जो संगीत की दुनिया में खपे हुए लोग हैं, जो संगीत की दुनिया में जीते हैं, ऐसे लोगों के अंदर आपको खपाना पड़ता है खुद को, अगर आपको संगीतकार बनना है। अगर आपको बड़ा संगीतकार बनना है तो उन लोगों की आपको संगति करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी संगीत को जीते हैं, जो ऑलरेडी संगीत की बातें करते हैं, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी संगीत को अर्पण कर चुके हैं। ऐसे लोगों के अंदर जब आप खपेंगे, तब आप महान बनेंगे संगीत की दुनिया में। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अपनी जिंदगी को खपाना होगा क्रिकेटर लोगों के बीच में, जिन्होंने इतिहास रचा है। उन लोगों के बीच में आपको खपाना होगा। वो आपको सिखाएंगे कि क्रिकेटर के अंदर वो कैसे महान बने। आपको उन लोगों के बीच में अपनी जिंदगी को खपाना होगा, तब आप क्रिकेट की दुनिया के अंदर महान बन सकते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक बनना है, अगर आपको वैज्ञानिक बनना है, तो मिटा दो अपने आप को, मिटा दो अपने आप को जो रोज इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के अपने आप को मिटा दो, अगर आपको वैज्ञानिक बनना है तो। और अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको क्राइमोन डायमंड बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो अपने आप को खपा दो, मिटा दो, झोंक दो। अगर आपको डायमंड बनना है, अगर आपको क्राउन डायमंड बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो अपने आप को खपा दो दोस्त, अपने आप को मिटा दो, अपने आप को झोंक दो। जो महान हैं उनके साथ, उन लीडरों के साथ जो महान लीडर हैं, उन लीडरों के साथ जो ऑलरेडी सक्सेस का स्वाद चख चुके हैं, उन लीडरों के साथ जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। आपको खपाना होगा उन लीडरों के साथ, उनके साथ साथ चलना होगा, उनके घेरे में चलना होगा। अपने अपलायन को भगवान आपको मानना पड़ेगा, अपने अपलायन को चरण वंदन करना पड़ेगा, अपने अपलायन को पूजना पड़ेगा, भगवान की तरह आपको पूजना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी का सक्सेसफुल चाहिए, अगर आपको जिंदगी का बड़ा काम करना चाहिए, तो आपको इन सारे लोगों को खपाना पड़ेगा, आपको इन सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा दोस्त। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बातें मैंने अब तक की हैं, अगर इन बातों में से आप सब लोगों में से अगर एक की जिंदगी में भी बदलाव आ सका, एक की जिंदगी में भी बदलाव आ सका, तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा कि मेरी बातों की वजह से, मेरी चीजों की वजह से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी अगर बदल गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्त, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी चीजें मैंने शेयर की हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। उन सब चीजों को, अगर आपको महान बनना है तो उन सब चीजों को जिए, उन सब चीजों को लिस्टिंग करिए प्रॉपर तरीके से। और अपने गुरुओं को, चाहे राहुल जी हैं, चाहे राकेश जी हैं, चाहे केडी शर्मा जी हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हैं, चाहे कौशिक जी हैं, चाहे बाकी के लोग हैं, जो भी जिसका अपलायन है,
उन सब लोगों को पूजना शुरू कर दीजिए, उन सब लोगों को फोकस करना शुरू कर दीजिए, सब लोगों को फोकस करना चाहिए। बस मैं यही सब चीजें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी। शेखर सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितेंद्र सर, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने ऐसा सेशन अपनी 20 साल की जो नेटवर्किंग की लाइफ है इसमें सुना नहीं है। और दोस्तों अभी बहुत इम्पोर्टेंट घोषणा होने वाली है, इसलिए आप ये ना सोचो कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, और वही कल का प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद वो स्टेप है, वो चाबी है जो कल का प्रोग्राम खुलेगा उससे। लेकिन इससे पहले मैं जितेंद्र चौधरी साहब का, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं अपनी पूरी कोर कमांडर टीम जो कि इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही है, उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और मैं उन कोर कमांडर्स का नाम भी लेना चाहूँगा। सबसे पहले प्रदीप शर्मा जी ग्वालियर से, डॉक्टर कासिम रसूल फलाई साहब ब्यावर अजमेर से, मुकेश सैनी जी चेन्नई से, संदीप पाल जी गुड़गांव से, अंकित खन्ना साहब डीएसएस के जो जनक हैं, जिन्होंने हमें ये वेबिनार दिया, दिल्ली से, विनोद दुबे साहब, ये ब्राइट स्टार हैं, यूपी के उभरते हुए सितारे विनोद दुबे। और मिस्टर डॉक्टर सीपी आर्य साहब, इनको कौन नहीं जानता, इनकी जो वाणी है, इनको जब सुनते हैं तो बस मज़ा ही आ जाता है। मिस्टर घनश्याम रैगड़ जी भीलवाड़ा से, धर्मवीर धर्म सिंह वर्मा जी पानीपत से, और राजेंद्र जी डायमंड बरेली से, सचिन सूर्यवंशी जी डबल डायमंड जम्मू से, कृष्णा गौड़ जी भरतपुर से, और करमवीर जी ऋषिकेश से। ये सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है सर, और इन्हीं के सहयोग से ये सारा पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। रमेश टाक साहब भीलवाड़ा से। और इन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज हमारे बीच में कई दिग्गज लोग हैं। हमारी कंपनी के सबसे पहले क्राउन डायमंड राहुल शर्मा जी, और उनको भी हमें सुनने का मौका प्रोग्राम के बीच में मिलेगा आगे। राकेश शर्मा जी दिल्ली से, और हमारे गुरु, हम सब के महागुरु, मैं उनको प्रेरणा का झरना कहता हूँ और अपना गुरु भी मानता हूँ, आदरणीय केडी सर। और इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। और इन सब के बाद मैं उस व्यक्ति का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ मैं, और वो मेरे बहुत ही अजीज परम मित्र आदरणीय सुभाष जी, जिनकी वजह से मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्हीं के कारण से आज मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ। अगर सुभाष जी आप मेरा साथ ना देते तो शायद मैं इस बिजनेस में होता ही ना। और आप सभी की तरफ से, इन सभी लीडर्स की तरफ से जितेंद्र सर, मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय दिया और इतना, मतलब माइंड ब्लोइंग सेशन था। मैं पूरा एक सांस रोक करके पूरा सेशन सुना है। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों अब घड़ी आ गई है उस चीज की जिसकी मैं घोषणा कर रहा था। जैसा आज चौधरी साहब ने बताया और हमने डायरेक्ट उनको सुना है, तो अब जो टास्क है, क्योंकि हमारे को, आपको पता है कि त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग के अंदर टास्क रहता है, और ये जो लोग बीच में छोड़ के जा रहे हैं, इनको आपको बताना पड़ेगा कि वो टास्क पूरा करना है। अगर वो टास्क पूरा नहीं करेंगे तो कल का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाएंगे आप। और वो टास्क पूरा करके आपको, आपके जो ग्रुप हैं, त्रिशूल कमांडो के जो ग्रुप हैं जिसमें मॉनिटरिंग हो रही है और जिसमें आपके कोर कमांडर्स लोगों ने जो ग्रुप बनाए हैं, उसके अंदर उस टास्क को लिखना है। अगर आज तक आपने सपने नहीं बनाए हैं और अगर इतना सुनने के बाद भी नहीं बनाते हैं हम, तो फिर जो चौधरी साहब बोले थू है,
मतलब अगर हम अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अगर उनके भी सपनों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर हमें ना तो बेटा कहलाने का हक है, ना पति कहलाने का हक है, ना बाप कहलाने का हक है। क्योंकि उनके सपने और कौन पूरे करेगा? बच्चे के सपने कौन पूरे करेगा? बाप करेगा। बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने खपा दी अपनी जिंदगी हमें बनाने में, तो उनके अगर कोई अरमान है तो उसको कौन पूरा करेगा? हमें करना है। तो हम विश्वास दिलाते हैं सर आपको कि ये सारे जो आपने बातें बताई हैं इसको सब लोग पूरा करेंगे। और हम सभी आज रात को और कल शाम 5 बजे से पहले अपने सारे सपनों को लिख करके उसमें डाल देंगे। अपने सपनों की लिस्ट बना करके, अगर बहुत सुंदर सा बनाना है, वो जो पेपर बनाना है बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है। वो पेपर के ऊपर आप 1 बाय 1 सबसे पूछ करके कि ये मेरी माँ का सपना है, मेरे बाप का सपना है, मेरे बच्चे का सपना है, वाइफ का है, या जिसको भी आप प्यार करते हैं, और या आपके मन में भी कोई चीज़ है, वो सब लिख करके वो लिस्ट अगर आपने बना ली, क्योंकि सर ने बताया है कि अगर हमने वो नहीं बनाया तो कभी भी जिंदगी में हम बड़े आदमी नहीं बन सकते, कभी महान आदमी नहीं बन सकते। क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होगी महान बनने की। अगर हम घर में ही ना बने तो फिर गली मोहल्ले में क्या बनेंगे और पूरे देश में क्या बनेंगे? सबसे पहले घर के तो हीरो बन जाए हम। तो वो सपनों की लिस्ट बना करके हमें डालनी है उस ग्रुप में। ये टास्क 100% हर आदमी को कंप्लीट करना है। और दूसरा, आपको जो सर ने भी बताया, अपने अंदर 5 कौन सी ऐसी कमियां हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, वो वीकनेस लिखने हैं, और 5 अपने स्ट्रेंथ लिखने हैं, मतलब मेरी क्या ताकत है। और ये सारी चीज़ से पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, अपना नाम, अपना अपलाइन का नाम, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर, आपका रैंक, टीम साइज, ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखना है। और उसके बाद अपने वीकनेस लिखने हैं और अपने स्ट्रेंथ लिखने हैं, और उसके बाद सपने लिखने हैं। ये सारा जो सीट है, ये सीट बना करके और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने को व्हाट्सएप करना है। कल एक नए सेशन के साथ शुरुआत होगी। और आपको जैसे आज ये सरप्राइज मिला जितेंद्र चौधरी जी का, आपको आइडिया नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आज क्या होने वाला है। और ऐसे सरप्राइज आपको फ्यूचर में आगे भी मिलते रहेंगे। और इस 10 दिन के प्रोग्राम के बाद आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आप वो नहीं होंगे जो आप आए, कुछ अलग ही रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, कल डिसिप्लिन के साथ, ये आज बहुत डिस्टरबेंस रहा हमारा, काफ़ी सारा टाइम उसमें ख़राब हुआ। जितने भी कोर कमांडर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अपने साथियों के कोड लिख करके, पहले कोड लिखें, जैसे एकदम फर्स्ट क्लास लिखा हुआ KG 15 आगे प्रभात, तो किसी ने पीछे लिखा हुआ है, किसी ने आगे लिखा हुआ है, किसी ने लिखा ही नहीं हुआ है, किसी का भी वो रेडमी आ रहा है, किसी का गैलेक्सी आ रहा है। ये कल डिसिप्लिन पूरा 100% सारे जो कोर कमांडर्स हैं कल बिल्कुल एक्शन में रहेंगे। आज फर्स्ट डे था और आपकी सारी गलतियां उसमें माफ़ रही है। कल हमारी पूरी टीम के साथ में 8:15 बजे एंट्री कर रहे हैं, इससे 8:30 बजे पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाए। और डिसिप्लिन फोर्स 1 का सबसे पहला और ज़रूरी तत्व है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ज़िंदगी में कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कल 8:15 बजे एंट्री कर जाइए और 8:30 बजे तक सारे लोग अपने लीडर्स, अपनी टीम को सेट कर लें। आज जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाए, सब लोग अपने उन लोगों को बात करके और उनका टास्क पूरा करा करके उनको भी कल के प्रोग्राम में लेकर के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का इस पूरे जो प्रोग्राम है ये विश्वास दिलाता हूँ कि 10 दिन के बाद आप अद्भुत फील करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से चौधरी साहब का सम्मान करते हुए हम सभी लोग, प्रदीप जी एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ हम चौधरी साहब को विदा करेंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, एक बार फिर से बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू शेखर सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत आपने तो सर सही में रुला दिए पूरा आज। थैंक यू सर, वो ये जिंदगी भर में ऐसा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
यू सर, थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों आदरणीय जितेंद्र चौधरी जी का फिर से वंस अगेन धन्यवाद अदा करते हैं सारे लीडर्स की तरफ से, और धन्यवाद हम अदा करते हैं आदरणीय